और सब बढ़िया। आज हर कोई अपने कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है, जिसके कारण बहुत लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की ये स्टोरी आपको जरूर सुननी चाहिए। बहुत पुराने समय में किसी ने एक राजा को दो छोटे गिद्धों को उपहार में दिया। गिद्धों का नस्ल बहुत अच्छा था और राजा ने पहले कभी ऐसे शानदार गिद्ध नहीं देखे थे। राजा को इस उपहार से बहुत खुशी हुई और उन्होंने उन गिद्धों के देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त करने का निर्णय किया। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि वे दोनों गिद्ध काफी बड़े हो गए थे और अब वह पहले की तरह अधिक शानदार लग रहे थे। राजा का मन उन दोनों गिद्धों को उड़ते देखने का हुआ। उन्होंने उस गिद्ध के देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मुझे उनकी उड़ान देखनी है, तुम उन्हें आसमान में उड़ने के लिए संकेत करो। देखभाल कर्ता ने वैसा ही किया। दोनों गिद्ध संकेत देखते ही उड़ने लगे, लेकिन जहाँ एक गिद्ध आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ सेकेंड के लिए उड़ा और फिर वही पेड़ की शाखा पर आ गया जहाँ से वह उड़ा था। इसे देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने देखभाल कर्ता से पूछा, इसका क्या कारण है कि एक गिद्ध आसमान में अच्छी तरीके से उड़ता है जबकि दूसरा उड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा। देखभाल कर्ता ने उत्तर दिया, हाँ, यह समस्या इस गिद्ध के साथ शुरू से है। यह गिद्ध इस शाखा को छोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। राजा को दोनों गिद्ध बहुत प्रिय थे और उन्हें दूसरे गिद्ध को भी आसमान में उड़ते देखना था। अगले दिन उन्होंने प्रदेश भर में घोषणा की, जो व्यक्ति इस गिद्ध को ऊंचा उड़ाकर दिखाएगा उसे भारी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। घोषणा के बाद कई ज्ञानी और जानकार व्यक्ति आए और गिद्ध को ऊंचा उड़ाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कुछ हफ्तों के बाद भी गिद्ध में कोई सुधार नहीं आया। यह थोड़ी देर तक उड़ता और फिर उसी पेड़ की शाखा पर लौट आता था। राजा भी उम्मीद खो बैठा था और लगभग हार मान लिया था। फिर एक दिन कुछ अजीब हो गया। राजा ने दोनों गिद्धों को आसमान में उड़ते देखा। उन्होंने अपनी आंखों पे विश्वास नहीं किया और तत्काल देखभालकर्ता को बुलाया। देखभालकर्ता ने राजा को सूचित किया कि महाराज, दूसरा गिद्ध भी आसमान में उड़ रहा है। एक व्यक्ति ने इस गिद्ध को ऊंचा उड़ाने में सफलता प्राप्त की है। राजा ने देखभालकर्ता को कहा कि वह व्यक्ति जिसने इन गिद्धों को ऊंचा आसमान में उड़ाया है, उसे हमारे सामने लाया जाए। अगले दिन उसे राजा के समक्ष लाया गया। राजा को बातचीत के दौरान पता चला कि वह व्यक्ति एक साधारण किसान है। उस किसान को पुरस्कार देने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बस मुझे बताओ कि तुमने इन गिद्धों को कैसे उड़ाया, जो महान विद्वान और उच्च लोग नहीं कर सके। किसान ने कहा, मैं एक साधारण किसान हूँ, मेरे पास विद्वानों की तरह ज्ञान नहीं है। मैंने बस उस शाखा को काट दिया जिस पर गिद्ध बैठा करता था। अब उस गिद्ध के बैठने के लिए कोई शाखा नहीं बची, जिसके कारण गिद्ध के पास उड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा था और यह बहुत अच्छी तरीके से उड़ा। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इन पक्षियों की तरह हर इंसान में ऊंचा उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी ये इंसान गिद्ध बन जाते हैं और अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने जीवन में कुछ शाखाओं को काटने की आवश्यकता है। ये शाखाएं पुरानी आदतें, सोशल मीडिया पे समय की बर्बादी, आत्मविश्वास की कमी या डर हो सकती है। उस साधारण किसान की तरह एक बड़ा कदम आपको उठाना चाहिए और उस शाखा को काट देना चाहिए जो आपको पीछे खींच रहा है और अपनी लाइफ में अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो ऐसी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।